भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हम 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच जो छोटे छोटे राज्य रहे हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहला राज्य है आपका गढ़वाल या राठौर वंश। गुर्जर प्रतिहार के पतन के पश्चात कन्नौज एवं बनारस में किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था गढ़वाल वंश का शासन। अगला, गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। गढ़वाल वंश की राजधानी थी कन्नौज। गढ़वाल वंश के प्रारंभिक शासक सामंत किस राजवंश के अधीन थे? तो गढ़वाल वंश के लोग कलचुरी वंश के अधीन थे शुरुआत में। मुसलमान लेखक गढ़वालों को क्या कहते थे? तो मुसलमान लेखक गढ़वालों को काशी नरेश कहते थे। गढ़वाल वंश के अधिकांश लेख किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं काशी से। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव या चंद्रादित्य, जिनकी अवधि थी 1090 से 1103, ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो चंद्रदेव ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर और क्रांत दिशन मंडल की उपाधि धारण की थी। अगला, चंद्रदेव ने कलचुरी यशाकरण को परास्त कर किन प्रदेशों पर अधिकार किया था? तो इन्होंने काशी, कन्नौज, कौशल और इंद्रप्रस्थ पर अधिकार किया था। किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रदेव ने कन्नौज का प्रदेश गोपाल नामक शासक से जीता था, जिसे लेखों में गधिपुराधिप कन्नौज का राजा कहा गया था? ऐसा कहा है RS त्रिपाठी ने। अगला, चंद्रदेव पश्चात गढ़वाल वंश का शासक कौन बना था? तो ये बने थे मदनपाल। किस गढ़वाल वंशी शासक को अपने पिता को मुस्लिम आक्रमणकारियों से मुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था? तो ये शासक थे आपका गोविंद चंद। अगला, गोविंद चंद के माता पिता का नाम क्या था? गोविंद चंद के माता का नाम राल्हा देवी और पिता का नाम मदनपाल था। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग और शक्तिशाली शासक गोविंद चंद था, जिसका पीरियड था 1114 से 1155। गोविंद चंद को उसके लेखों में विद्वता के संदर्भ में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। किस गढ़वाल वंशी शासक को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है? तो ये कहा गया है गोविंद चंद को ही। गोविंद चंद का प्रमुख मंत्री, शास्त्रों का प्रगाढ़ विद्वान, चतुर कूटनीतिक किसे कहा गया है? ये लक्ष्मीधर को कहा गया है। गोविंद चंद का प्रसिद्ध मंत्री लक्ष्मीधर को क्या कहा गया है? तो गोविंद चंद के प्रसिद्ध मंत्री लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य भी कहा गया है। अगला, गोविंद चंद का मंत्री लक्ष्मीधर किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने कित्तकल्पतरु की रचना की थी। लक्ष्मीधर द्वारा रचित कित्तकल्पतरु नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से था? तो कित्तकल्पतरु ग्रंथ का संबंध राजनीति एवं विधि से संबंधित था। गोविंद चंद के पश्चात गढ़वाल वंश का उत्तराधिकारी विजय चंद बना। अगला, गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने अश्वपति, गजपति, नरपति, राजतयाधिपति की उपाधि धारण की थी। गोविंद चंद ने अपने समकालीन किस परमार शासक को पराजित कर दर्शान अर्थात पूर्वी मालवा पर अधिकार कर दिया? इन्होंने परमार शासक यशोवर्मन को पराजित किया था। अगला, चोल वंश एवं गढ़वाल वंश की मित्रता का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? चोल और गढ़वाल वंश के बीच मित्रता का प्रमाण प्राप्त होता है तिरुचिनापल्ली के गंगे कोटपुरम मंदिर से प्राप्त गढ़वाल लेख से। अगला, गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये गोविंद चंद शैव धर्म के अनुयायी थे। गोविंद चंद की महारानी कुमार देवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। जौनपुर में अटाला देवी के मंदिर का निर्माण विजय चंद ने कराया था। जयचंद के अभिलेख में विजय चंद की तुलना त्रिविक्रम से की गई है। सेन वंश के किस शासक ने गढ़वाल वंशी शासक विजय चंद को परास्त कर प्रयाग तथा वाराणसी में विजय स्तंभ स्थापित करवाया था? ये करवाया था सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने। गढ़वाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक जयचंद था, जिसके पीरियड था 1170 से 1194। अगला पॉइंट है, जयचंद का समकालीन दिल्ली व अजमेर का शासक कौन था? तो इनके समकालीन थे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कह सकते हैं इन्हें। अगला, किस ग्रंथ में जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय की मत शत्रुता का पता चलता है? तो चंद्रवर्दाई की कृत पृथ्वीराज रासों में जानकारी मिलती है। जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए चंदावर का युद्ध प्रसिद्ध है। अगला, चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध यमुना तट एटा जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
चंदावत युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो इन्होंने मोहम्मद गोरी ने जयचंद पराजित किया था। जयचंद का आश्रयदाता विद्वान था श्रीहर्ष। जयचंद के समकालीन विद्वान और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं? तो विद्यापति कृत, पुरुष परीक्षा, नयन चंद कृत, रंभा मंजरी नाटक, ये उनके समय की प्रमुख रचनाएं थीं। अगला, जयचंद के दरबारी राजकवि श्रीहर्ष की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है खंड, खंडन, खंड, खाद्य। अगला है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र को किस अभिलेख में परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वरा, अश्वपति, नरपति, राजतया, अधिकापति, विद्या विचार, वाचस्पति कहा गया है? तो इन्हें कोटवा ग्राम मछली शहर जौनपुर से प्राप्त 1198 के एक स्तंभ लेख में ऐसा कहा गया है। अगला, गढ़वाल शासकों की मोहरों पर किसके प्रतीक की आकृतियां मिलती हैं? तो गढ़वाल वंश के शासकों की मोहरों पर गरुड़ की प्रतीक की आकृतियां मिलती हैं। गरुड़ के प्रतीक की आकृतियां मिलती हैं। अगला, गढ़वालों की प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? तो इनकी प्रशासनिक इकाई पताल तथा पाठक कहलाती थी। गढ़वाल अभिलेखों में किस प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? तो इनमें जल कर, प्रवाणी कर का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयुक्ता के विवाह का उल्लेख पृथ्वीराज रासों में मिलता है। तुरुष्कदंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो ये गढ़वाल वंश के अभिलेखों में वर्णित है। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो इन्होंने बनवाया था सारनाथ में। गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद ने बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित तथा चौलराज के बौद्ध भिक्षु शिष्य बागेश्वर रक्षित का आदर सत्कार किया तथा उनके द्वारा संचालित जैतवन विहार को 6 गांव दान में दिए थे। अगला, गोविंद चंद ने कलचुरी सिक्कों का अंकुरण करते हुए किस प्रकार के स्वर्ण, रजत, ताम्र सिक्के जारी किए थे? तो इन्होंने बैठी हुई लक्ष्मी शैली के स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के जारी किए थे।